Hello everyone and welcome to my YouTube channel Anka Thakur Science Classes. Here we are going to learn first chapter of chemistry class 10 from NCERT, and you know the title of the chapter is chemical reactions and equations. So I'm going to start the chapter. So here few of the things you can see on the board. Okay, so I'm going to explain it one by one. So first of all, we have to understand what is the meaning of this actually title of the chapter, chemical reactions and equations. मतलब हम इस चैप्टर में chemical reactions के बारे में पढ़ने जा रहे हैं and further we will learn about the equations, how to actually convert these chemical reactions into equations. ओके चैप्टर को डेप्थ में जाने के लिए या आगे समझने के लिए सबसे पहले हमको बेसिक डिफरेंस समझना पड़ेगा बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. ओके बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. डन. सो अभी यू कैन सी कि 9th क्लास में भी आपने फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में बहुत बहुत कुछ पढ़ा है. ठीक है. मीन्स दो टाइप के चेंजेस होते हैं फिजिकल चेंजेस और दूसरे होते हैं केमिकल चेंजेस. ओके फिजिकल चेंजेस कौन से होते हैं? ये चेंजेस जिनको हम जनरली रिवर्स कर पाते हैं, यानी एक बार अगर कोई चेंज हो गया तो हम वापस से ओरिजिनल जो हमारा कंपाउंड था वो वापस से जैसा का वैसा बन जाएगा. मीन्स नो न्यू कंपाउंड गेट्स फॉर्म ड्यूरिंग द फिजिकल चेंज. ओके केमिकल चेंजेस जो होते हैं उनमें न्यू सब्सटेंस हमेशा बनते हैं. मीन्स ऑलवेज न्यू कंपाउंड्स फॉर्म या न्यू सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज. ठीक है. अभी यहाँ पे सारे फिजिकल चेंज ऐसा नहीं है कि ऑल द फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल इन नेचर, है ना. ऐसे भी कई फिजिकल चेंजेस हैं जो इरिवर्सिबल है नेचर में, है ना. दे आर ऑल्सो इरिवर्सिबल एज वेल. तो हम उसके डेप्थ में नहीं जाएंगे. 9th क्लास के वीडियो में आप देख सकते हैं जब फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में डीप में, उसमें आप समझ सकते हैं उस वीडियो से. अभी केमिकल चेंजेस भी ऑल द केमिकल चेंजेस हम बोलते हैं जनरली दीज आर रिवर्सिबल इरिवर्सिबल इन नेचर, बट ऐसा नहीं है. फ्यू ऑफ द केमिकल चेंजेस कुड बी रिवर्स्ड ऑल्सो. फ्यू ऑफ द केमिकल चेंजेस कुड बी रिवर्स्ड. ओके तो बेसिकली अभी हम जब इस चैप्टर की बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, तो ये केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस जो चैप्टर है इट इज स्ट्रेट वे रिलेटेड टू केमिकल चेंजेस ओनली. तो हमारा मेन फोकस रहेगा केमिकल चेंजेस. डन. ओके सो अभी हम व्हाट वी विल डू नेक्स्ट सेक्शन में समझेंगे कि केमिकल चेंजेस विथ 2 or 3 एग्जांपल्स, 2 or 3 एक्टिविटीज विच आर गिवन इन एनसीईआरटी. ठीक है. और उन एक्टिविटीज से हम एक कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करेंगे कि व्हाट आर एक्चुअली फिजिकल चेंजेस, मींस व्हाट आर द रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस एंड हाउ केमिकल चेंजेस कुड बी कन्वर्टेड टू केमिकल रिएक्शंस. ओके सो ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं. अभी मैं आपको एक एग्जांपल समझा रही हूँ. आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है मैग्नीशियम प्लस O2. ये तो मैंने रिएक्शन ही लिख दी, पर मैं इसको आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ. जैसे जो मैग्नीशियम रिबन है उसको हम जलाकर देखेंगे. ये सिंपल सी एक्टिविटी है. एक्चुअली मैग्नीशियम को हम उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं. मैग्नीशियम एक्टिविटी है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन. मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम इज अ मेटल. ठीक है. ऑल द मेटल्स आर सॉलिड. जनरली ऑल द मेटल्स आर सॉलिड मेटल्स होते हैं. तो मैग्नीशियम रिबन जो है वो भी एक मेटल है. जब हम उसको जलाएंगे तो जलाना मीन्स इट इज बीइंग रिएक्टेड टू ऑक्सीजन, है ना, आफ्टर अटेनिंग द इग्निशन टेम्परेचर. ऑक्सीडेशन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम किसकी बात कर रहे हैं? बर्निंग की बात कर रहे हैं. सो बर्निंग इज ऑल्सो लाइक ऑक्सीडेशन बट समवॉट डिफरेंस इज देयर. तो मैग्नीशियम प्लस O2 इट गिव्स MgO. क्योंकि सारे जो मेटल्स होते हैं ये भी आपने कहीं ना कहीं 9th क्लास में पढ़ा होगा. व्हेन दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे फॉर्म देयर ऑक्साइड्स. ठीक है. ऑल द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर. ये मैं आपको आगे के वीडियोस में भी समझाऊंगी. ओके तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है जब ये बना, हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया. ओके तो इट वाज सॉलिड. जब हमने इसको जलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया. एक तो कंपाउंड ही चेंज हो गया, मतलब कुछ नया सब्सटेंस बन गया. पहले वो केवल मेटल था, अब ये ऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट हो गया. अब
इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस नॉर्मली कि हम इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को वापस तोड़ के ऑक्सीजन और मैग्नीशियम में वापस कन्वर्ट कर दें. दैट इज़ वाई मोस्ट ऑफ द केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल इन नेचर. ठीक है, और यहाँ पे आपने देख ही लिया एक नया सब्सटेंस बना है. अब ड्यूरिंग एनी केमिकल चेंजेस कुछ हमें कुछ चीज़ें दिखाई देती है. अब कौन सी चीज़ें दिखाई देती है? लाइक कुछ ऑब्जर्वेशंस हमारे हैं. ठीक है, तो वो ऑब्जर्वेशंस मैं आपको वन बाय वन यहाँ बताती हूँ. Let me erase these things which I have written on the board. Then I'll explain you कि क्या क्या observation होते हैं जब कोई भी chemical reaction होती है. Okay, so let us see. Here only I am writing. First is change in state. State ही बदल जाती है. Okay, मतलब कोई सब्सटेंस मान लीजिए सॉलिड था तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया. लिक्विड से हो सकता है कोई गैस में कन्वर्ट हो गया जब ये रिएक्शन हुई, जब ये कंपाउंड बना, जब ये केमिकल चेंजेस हुए. ओके, सेकेंड वन इज चेंज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर चेंज हो जाता है. ओके, टेम्परेचर हो सकता है वो कम टेम्परेचर पे हो. जब हमने रिएक्शन किया तो सब्सटेंस जो हमारा बना उसका टेम्परेचर हाई हो गया. ये आप देखेंगे जब आप प्रैक्टिकली कोई भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करेंगे लैब में तो हमको इसी तरह से ये ऑब्जर्वेशंस बहुत कॉमन है. टेम्परेचर चेंज के ऑब्जर्वेशंस बहुत कॉमन है. ओके, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर. तीसरा हम ले लेते हैं चेंज इन ओडर. ये आपको अक्सर मतलब केमिकल रिएक्शंस में समझ में आएगा. चेंज इन ओडर मतलब होता है स्मेल. ठीक है, ये मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल दे रही हूँ. जैसे खाना, जो खाना होता है जब वो ख़राब होने लगता है, सड़ने लगता है तो उसकी स्मेल ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं. ड्यू टू दोज केमिकल रिएक्शंस नए नए सब्सटेंस बन रहे हैं. दोज सब्सटेंसेस आर क्रिएटिंग सम ओडर. सो तीसरा ऑब्जर्वेशन है चेंज इन ओडर. ओके, चौथा है इवोल्यूशन ऑफ हीट या इवोल्यूशन ऑफ हीट कर लेते हैं या फिर गैसेस. ठीक है, ये हीट नहीं भी लिखोगे आप तो गैसेस, गैस इवॉल्व होती हैं जब कोई भी रिएक्शन होती है तो ड्यूरिंग दोज रिएक्शंस गैसेस आल्सो गेट्स इवॉल्व. ठीक है, और एक जो लास्ट है ये तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. फोर्थ वाला जो लास्ट वन है दैट इज चेंज इन कलर. चेंज इन कलर. ओके, जब कलर चेंज होता है, जस्ट वेट, चेंज इन कलर. ओके, कलर भी चेंज हो जाता है जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं ना. पहले कुछ कलर और था, बाद में कुछ और कलर हो गया. ठीक है, सो दीज आर द फ्यू ऑब्जर्वेशंस व्हिच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग अ केमिकल change or we can say during a chemical reaction. ओके, आई होप आपको ये इंट्रोडक्टरी पार्ट समझ में आ गया होगा चैप्टर का. नेक्स्ट वीडियो में विल अंडरस्टैंड विथ मोर एग्जांपल्स कि व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस, हाउ वी कैन राइट केमिकल इक्वेशंस बाय ट्रांसलेटिंग स्टेटमेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन. ओके, थैंक यू.